हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा इंग्लिश का कबड्डी मैच ये लेसन देखा था। ओके, तो आज हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं पेज नंबर 16 पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म पेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ एज मेनी गेम्स एज यू कैन, एटलीस्ट 25। तो हमें गेम्स की लिस्ट बनानी है, एटलीस्ट 25 गेम्स आपको उनकी लिस्ट बनानी है। देन क्लासीफाई द गेम्स यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, और फिर उसे हमें क्लासीफाई करना है। नीचे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें उन गेम्स को अलग अलग करना है। तो फर्स्ट है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स कौन से हैं, आउटडोर गेम्स कौन से हैं, वो हमें लिखने हैं। गेम्स प्ले विथ एंड विदाउट एनी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट के साथ खेले जाते हैं, एंड विदाउट इक्विपमेंट, ये भी हमें क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट है गेम्स विच हैव 1-to-1 मैचेस एंड दोज इन विच टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, सिंगल प्लेयर और टीम। तो यहाँ पे हमें ऐसे गेम्स भी क्लासीफाई करने हैं कि जिसमें सिंगल प्लेयर खेलता है और जिसमें टीम से खेला जाता है, ऐसे भी हमें गेम्स क्लासीफाई करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है गेम्स प्ले मोस्टली बाय चिल्ड्रन एंड गेम्स प्ले बाय अडल्ट प्लेयर्स। ओके, जो बच्चे खेलते हैं वो गेम्स हमें लिखने हैं, और जो अडल्ट्स मतलब बड़े लोग खेलते हैं वो भी हमें गेम्स लिखने हैं। शेप एंड साइज ऑफ द कोर्ट और फील्ड, और जो ग्राउंड हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं उसका शेप साइज, इसके हिसाब से हमें क्लासीफाई करना है। तो देखिए, यूज़ द फॉलोइंग फिगर्स टू शो योर क्लासिफिकेशन, और हमें ये नीचे जो फिगर्स दिए हैं हम इसका यूज़ करके ये हमें क्लासीफाई करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप और भी निकाल सकते हो तो आप निकाल लीजिए। ओके, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमें क्या बोला गया था कि इंडोर और आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पे मैंने सब इसके 2 गेम्स निकाले हैं। अगर आप और भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो और भी आप निकाल सकते हो। अभी देखो गेम्स में इंडोर गेम्स, आउटडोर। इंडोर मीन्स जो हम घर में खेलते हैं वो गेम्स, ओके, घर के अंदर। तो इंडोर गेम्स में आता है लूडो और कैरम। उसके बाद में आउटडोर गेम्स जो हम घर के बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, ऐसे गेम्स कौन कौन से, क्रिकेट और फुटबॉल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है, प्ले विथ इक्विपमेंट। गेम्स में जो हम इक्विपमेंट के साथ खेलते हैं, ऐसे 2 गेम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हॉकी और टेनिस। ओके, और प्ले विदाउट इक्विपमेंट तो कबड्डी एंड खो खो। ओके, कबड्डी और खो खो में कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में देखो सिंगल प्लेयर। सिंगल प्लेयर कौन से गेम्स खेलते हैं, तो वो है चेस और स्विमिंग, वो हमें सिंगल ही खेलना पड़ता है। ओके, और टीम के साथ तो वो है क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। ओके, आपको अगर और पता है तो आप यहाँ नीचे और मेंशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, गेम्स मेनली प्ले बाय किड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों कौन कौन से गेम खेलते हैं, तो डायस एंड हाइड एंड सीक। ओके, गेम्स मेनली प्लेड बाय अडल्ट्स, तो रेसलिंग एंड गोल्फ जो बड़े लोग खेलते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमें शेप एंड साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पे गेम्स यहाँ पे क्लासीफाई करके लिए हैं। तो सबसे पहले देखो ओवल शेप में जो है, तो ओवल शेप ग्राउंड में क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, डायमंड शेप ग्राउंड में बेसबॉल खेला जाता है। उसके बाद में स्क्वायर शेप ग्राउंड में बॉक्सिंग का होता है। अगर आपने देखा होगा बॉक्सिंग का, तो वो उनका जो ग्राउंड होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। उसके बाद में रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड बैडमिंटन के लिए यूज़ होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बुक में, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कबड्डी मैच एंड डू द फॉलोइंग। ओके, तो हमें ये लेसन पढ़ना है और नीचे उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसे फॉलो करना है। उसमें से ए नंबर का है, नोट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स एंड से वेदर ईच वन बिलोंग्स टू 9A और 9B। तो हमें ये लेसन पढ़ना है और इसमें से 9A के प्लेयर कौन से हैं और 9B के प्लेयर कौन से हैं ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे निकाल लिया है। तो 9A की टीम में कौन कौन था, तो गोविंद, मंगेश, सोहन एंड विवेक, ये सब रेडर्स 9A में थे। और 9B में कौन कौन से प्लेयर्स थे, तो सुरेश,
रवि, मोहन, विनोद, अजिंक्य एंड मिहिर, ये 9B के प्लेयर्स थे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हाफ फर्स्ट। ओके, तो आपको आपके खुद के वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि जो फर्स्ट हाफ में जो भी कुछ हुआ है, ओके, गेम के फर्स्ट हाफ में जो कुछ हुआ है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने देखो करके लिया है, तो उसका आंसर है, फर्स्ट क्या हुआ था कि 9A ओन द टॉस एंड सेंड देयर रेडर्स। 9A ने टॉस जीत लिया था और उसने अपने रेडर को भेजा था। ही टच सुरेश फ्रॉम 9B, अ पॉइंट वॉज स्कोर फॉर 9A। और फिर जो रेडर उन्होंने भेजा था उस रेडर ने सुरेश को टच कर लिया था और फिर 9A को एक स्कोर मिल गया था। मंगेश फ्रॉम 9A वेंट फॉर रेड, फिर 9A से मंगेश नाम का रेडर गया था। ही सक्सेसफुली टच मिड लाइन इवन दो ही वॉज हेल्ड बाय 3 एंटी रेडर, और उसने 3 एंटी रेडर्स को टच करके मिड लाइन को टच करके लिया था, सक्सेसफुली उसने टच किया था। रवि, मोहन एंड अजिंक्य फ्रॉम 9B वेयर डिक्लेयर आउट एज दे वेयर टचिंग मंगेश, और मंगेश ने जिन 3 प्लेयर्स को टच किया था वो कौन थे, रवि, मोहन एंड अजिंक्य, और उनको आउट डिक्लेयर कर दिया था। 3 पॉइंट्स वेयर स्कोर फॉर 9A, और 9A को 3 पॉइंट्स स्कोर मिल गए थे। 9A हैड एक्चुअली मैनेज टू गेट 3 मोर बोनस पॉइंट्स ऑफ लोन। ओके, तो फर्स्ट हाफ में ये सब हुआ था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट हैपन इन द सेकंड हाफ। अभी फर्स्ट में हमें पूछा था कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था, अभी देखो सेकंड हाफ में क्या हुआ था ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं हम सेकंड हाफ में क्या हुआ था। तो आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक, वहाँ पे ब्रेक होता है, तो सेकंड ब्रेक होने के बाद फिर से मैच चालू हुई थी, तो क्या हुआ था, तो हाफ टाइम ब्रेक द प्लेयर्स ऑफ 9A वेयर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। 9A के जो प्लेयर थे वो फुल कॉन्फिडेंस में आ गए थे। दे मैनेज टू कैच हेल्ड ऑफ द AC रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि। 9A आउट प्ले 9B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी। 9A ऑन द मैच। ओके, तो वहाँ पे 9A ने मैच जीत चुके थे। 9A जो टीम थी वो मैच जीत चुकी थी। ओके, उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज एनी वन इवेंट एंड ड्रॉ अ डायग्राम शो द व्हाट हैपन। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक इवेंट आपको इस लेसन में जो आया है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ये जो पिक्चर है ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जैसे ही मंगेश उस टीम में गया तो वो सब ने उनको उसको क्या कर लिया था, घेर लिया था। तो ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, से क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द वर्ड स्पेशली यूज इन द गेम ऑफ कबड्डी। अब ये जो गेम यहाँ पे दिया है कबड्डी गेम में जो भी कबड्डी से रिलेटेड जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे देखो मैंने कर लिया है, उसका आंसर है रेडर्स, रेड, एंटी रेडर्स, सक्सेसफुल रेड, बोनस पॉइंट, ऑल आउट, कांट, परस्यूट, डू और डाई रेड, टैग एंड लोना। ओके, ये सब कबड्डी से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद में 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्स फाइंड अदर नेम्स बाय विच कबड्डी इज नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो हमें क्या करना है, इंटरनेट की मदद से, गूगल की हेल्प से हमें सर्च करना है कि कबड्डी को और हमारे डिफरेंट जो रीजन है उसमें कबड्डी को किस नाम से बुलाया जाता है, ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ करके लिए हैं, आप और भी ढूंढ सकते हो। तो इसका आंसर है चेदीगुड़ा, ऐसा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। हडूडू बांग्लादेश में ऐसा बोला जाता है। हुतुतु वेस्टर्न इंडिया में उसको हुतुतु बोला जाता है, और कौडी इन पंजाब रीजन। ओके,
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नीडेड टू बी गुड प्लेयर ऑफ कबड्डी, व्हाट शुड यू डू, डेवलप ईच, डिस्कस दिस इन ग्रुप ऑफ 5 एंड राइट अ कंपोजिशन ऑन इट। तो देखो यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है और यहाँ पे डिस्कशन करना है कि गुड प्लेयर, कबड्डी का गुड प्लेयर होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होनी चाहिए, और वो फिर उस पर आपको एक कंपोजिशन भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अ गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक स्किल्स एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो जो भी हमें कबड्डी खेलना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर होता है, तो गुड हेल्थ होनी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, है ना। द गेम कॉल्स फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक रिस्पॉन्स। इस गेम में क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्विक रिस्पॉन्स। फॉर ए सिंगल प्लेयर टू टेक ऑन 7 ओपिनेंट इज नॉट एन ईजी वर्क, क्योंकि इस गेम में क्या होता है, एक प्लेयर को जो 7 ओपिनेंट मतलब दूसरे टीम के जो 7 प्लेयर्स है उनको अपोजिट जाना होता है, उनको और इनको अपोजिट जाके वहाँ जाके खेलना होता है। तो ये जो वर्क है ये नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है। इट रिक्वायर्स डेयर एज वेल एज एन एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट एंड एंटिसिपेट द ओपिनेंट्स मोर्स। ओके, तो ये सब क्वालिटीज़ उसमें होने चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम अ स्कूल डायरीज। यहाँ पे एक गर्ल्स की स्कूल डायरी दी है, वो हमें रीड करनी है। मिस फर्नांडिस इज़ अवर न्यू क्लास टीचर, शी इज़ स्लिम एंड फिट इवन एट द एज ऑफ 50, with her grey hair, spectacles and plain formal clothes, she looks so strict, but discover that her classes can be great fun. We began each class with a simple 2-minute game or activity. Today we had to write as many words beginning with A as we could within 16 seconds. I wrote 50. I got a pat on my back for making the best effort. I feel on top of the world. देखो यहाँ पे एक गर्ल की डायरी दी है, एक गर्ल की डायरी दी है, तो देखिए उसमें उसने क्या बताया है। मिस फर्नांडिस इज़ अवर न्यू क्लास टीचर, जो मिस फर्नांडिस थी वो उसकी न्यू क्लास टीचर थी, और वो कैसी थी, स्लिम और फिट थी, उनका एज था 50। विथ हर ग्रे हेयर एंड स्पेक्टेकल्स प्लेन फॉर्मल, वो क्या करती थी, प्लेन फॉर्मल क्लॉथ्स पहनती थी, उसकी वजह से वो क्या दिखती थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर ऐसी दिखती थी। बट वी डिस्कवर दैट क्लासेस बी ग्रेट फन, लेकिन उनके क्लासेस में बहुत ही फन होता था, क्योंकि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी लेती थी। तो आज उनकी एक्टिविटी क्या थी, ए से रिलेटेड उनको वर्ड्स लिखने थे 60 सेकंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखने थे, और इस गर्ल ने 60 सेकंड्स में 50 वर्ड्स लिखे थे, सबसे ज़्यादा इसने वर्ड लिखे थे, और उसकी टीचर ने उसकी पीठ पे शाबाशी दी थी। ओके, तो क्या बोलते हैं, राइट डायरी एंट्रीज फॉर द इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन आवर स्कूल, राइट एटलीस्ट 3 एंट्रीज। तो देखो यहाँ पे आपको आपके लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो आपको आपके डायरी में लिखने हैं, एटलीस्ट 3 यहाँ पे उन्होंने बताया है, मैंने 1 इवेंट यहाँ पे लिख के दिया है, बाकी 2 जो है वो आप ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, सबसे पहले हमें डायरी लिखने के लिए सबसे पहले तो डे लिखना ज़रूरी होता है, डे, उसके बाद में डेट जो होती है, डेट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है डायरी में। ओके, उसके बाद में देखो, डियर डायरी, टुडे वॉज माई फर्स्ट डे इन माई न्यू स्कूल, इवन दो आई मिस माई प्रीवियस स्कूल, आई लाइक इट हियर, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेयर न्यू एक्सेप्ट रुद्रा माई बेस्ट फ्रेंड, his father got transfer here just like mine. The very first day teacher explained the syllabus structure, teaching strategy and assignment arrangement. I am just waiting to make a new friend and learn a lot thing. तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे स्कूल का फर्स्ट डे का
दिया है कि फर्स्ट डे पे उस गर्ल का क्या होता है, फर्स्ट डे का स्कूल का फर्स्ट डे होता है। ओके, और वो फर्स्ट डे जब स्कूल जाती है तो उसको अपनी प्रीवियस स्कूल की बहुत याद आती है, वो मिस करती है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, सब टीचर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरे न्यू होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा लड़का होता है रुद्रा कि वो उसको जानता था, वो पुराने स्कूल का था। उसके पापा की वहाँ पे ट्रांसफ़र होने की वजह से वो भी इसी स्कूल में आया था। ओके, फर्स्ट डे था, इसीलिए टीचर्स ने उनका सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग का स्ट्रेटेजी क्या है, असाइनमेंट क्या कैसी होगी, ये सब उनको एक्सप्लेन किया था। और ये गर्ल बोलती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं नए नए दोस्त बनाऊँ और बहुत सारी नई नई बातें सीखूँ। ओके, यहाँ पे हमारे ये पूरे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश होते हैं।